बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल के नाजरीन, चैनल को देखने वालों सबका शुक्रिया। आज जुमे का दिन है, बड़ा बरकतों वाला दिन है। तो वैसे सारे दिन अल्लाह के दिन होते हैं, मगर जुमे का थोड़ा अफजल है क्योंकि इसमें हम 2 रकात नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में। वहाँ पे अल्लाह पाक की तारीफ़ किया जाता है, कुरान में सुनाया जाता है। तो आज एक बुज़ुर्ग ने एक मौजू पे बात किया था कि नमाज को हमें सही तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि इस नमाज के ज़रिए हम लोग जन्नत में जाएं। ऐसा ना हो कि नमाज भी पढ़ें और जन्नत नसीब ना हो। तो मेरे भाइयों, एक मौजू से बात करना है मुझे आप लोगों से कि जो पर्क परस्त होते हैं वो हक परस्त नहीं होते हैं। वो इसलिए कि जो पर्क करते हैं और अपने में और दूसरों में, जो अपने आप को दूसरों से अच्छा समझता है, अपने लोगों को अच्छा समझता है, तो वो पर्क परस्त होता है, वो हक परस्त नहीं होता है। जब किसी मनसब पे वो बैठ जाते हैं तो वो अपनी लोगों को ज़्यादा अहमियत देते हैं, दूसरों को अहमियत नहीं देते हैं। सबसे पहले तो अपने आप को अहमियत देता है। जब उसको बीमारी लग जाती है या उसका जो है, आप घर जाके देख लें कि दूसरों के घरों से उसका घर भी मुख्तलिफ है, उसकी रिहाइश भी मुख्तलिफ है, उसकी गाड़ी भी मुख्तलिफ है, उसके बात करने का अंदाज़ ही मुख्तलिफ है। जो उसके हमसाए साइडों में दाएं बाएं पीछे सारे बेचारे टूटे फूटे मकान में रहते हैं। उसका घर का रोड भी सही है, उसका गटर लाइन का जो सेवरेज निज़ाम है वो भी सही किया हुआ है, अपना गार्डन बनाया हुआ है, एक बड़ा आलीशान बिल्डिंग बनाया हुआ है अपने लोगों अपने लिए। और ये जब किसी गरीब के उसके पास जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो पशुमान हो जाए कि ये गरीब हमारे पास क्यों आया यार, इन लोगों ने मुझे तंग किया हुआ है, हमें छोड़ते नहीं, आपके पास न जाएं किसके पास जाएं। आप ये जो पर्क परस्त होते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। जो हक परस्त होते हैं वो इंसानियत के लिए सोचते हैं। मज़हब बाद में आया, सबसे पहले इंसानियत आया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान हैं, बाद में मज़हब आया। अल्लाह ने उसको हिदायत दी कि मैं आपका रब हूँ। तो इंसानियत सबसे पहले, मज़हब बाद में देखना चाहिए। मेरे भाइयों, मुसलमान का भाई होता है। हमें खिदमत करना है, लोगों की खिदमत करना है। वो जो हक परस्त होते हैं, आज हम देखें दुनिया 20वीं सदी में दाखिल है, उनकी दुनिया देखें किस तरह अल्लाह ने खूबसूरत किया हुआ है। न सिर्फ अपने घर को उसने बनाया है, न सिर्फ अपने लोगों को ज़्यादा अहमियत है, उसने पूरे अपने अवाम को, पूरे पब्लिक को उसने अहमियत दिया हुआ है कि वो उसकी रोडें जाके देखें, उसकी पार्क देखें, उसकी हॉस्पिटल देखें, उसकी एजुकेशन सेक्टर देखें, उसकी ज़राअत सेक्टर देखें कि वो किस तरह काम करते हैं। यहाँ तो हक परस्ती नहीं है, यहाँ तो हक परस्ती हमें नज़र आ रही है। मेरी नज़र में जो हक परस्त होते हैं वो, उनको क्या ज़रूरत है कि यहाँ हमारे मुल्क पाकिस्तान को फंडिंग करें, गरीब बच्चों को किताब दे दें, पेंसिल दे दें, कापी दे दें, ताकि वो उसको पढ़ाई में आसानी हो, उसके वालिदैन परेशान ना हो। वो जो पर्क परस्त होते हैं अपने बेटों को दवाई बेचते हैं, इलाज के लिए लंदन जाते हैं, वो गरीब यहीं पे पड़ा रहता है। एक डिलीवरी का केस आता है लेडीज़ का, आप किसी भी अस्पताल, हमारा ये डिस्ट्रिक्ट पंजगुर में हम लोग जाते हैं, जो बच्चा अगर पेट के अंदर टेढ़ा हो जाए, सीधा करने का कोई मशीन ही नहीं है, तो इसके लिए हम लोग जाते हैं कराची, कोयटा जाते हैं। वहाँ पे हमें 20-40 हज़ार रुपये खर्चा आता है। ये अफसोस की बात है। ये सारी ट्रेनिंग आज से लेडीज़ को दिया जाए, वो मशीनरी से हमारे पंजगुर डिस्ट्रिक्ट में लाया जाए। और बात यह कि मैं पूरा बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, टोटल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। मेरा मैसेज सबके लिए है। मुझे किसी आदमी को टारगेट नहीं करना है, ना किसी मुल्क को टारगेट करना है। मैं एक मौजू मैंने लिया है, उस मौजू पे मैं बात कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी मौजू आप लोगों को पसंद होगी। जो पर्क परस्त होते हैं वो हक परस्त नहीं होते। जाते जाते हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।